नमस्कार, मैं डॉक्टर नीरज बुटानी हूँ संतोखबा दुर्लभ जी अस्पताल से और आज नेशनल एपिलेप्सी डे है। तो इसके बारे में मैंने एक वीडियो बनाया है टू रीसेट योर माइंड अबाउट एपिलेप्सी इन ईयर 2025 एंड अबव, यानी 2025 और आने वाले सालों में एपिलेप्सी के बारे में क्या नया होने वाला है और हमें अपनी धारणाएं किस तरीके से बदलनी है। तो सबसे पहले तो हम पुरानी धारणाओं पे आते हैं। पुरानी धारणा ये है कि एक एपिलेप्सी जो है हमेशा बड़ा एक ड्रामेटिक सा अटैक आता है, जोर जोर से शरीर का हिलना या बेहोश हो जाना। ये धारणा गलत है और कई बार एपिलेप्सी के अटैक बहुत सॉफ्ट या बहुत सटल होते हैं, जिसमें सिर्फ आंखों या होठों की हल्की सी हरकत होती है। दूसरा, एपिलेप्सी जो है मेंटल इलनेस का कोई लक्षण नहीं है, ये कोई साइकेट्रिक बीमारी नहीं है। तीसरा, एपिलेप्सी का मतलब ये भी नहीं है कि आपका ब्रेन वीक है। नॉर्मल या स्ट्रॉन्ग ब्रेन के पेशेंट को भी एपिलेप्सी आ सकती है। एक बात और ध्यान रखनी है कि 70% लोग जो हैं एपिलेप्सी के, वो टोटली फ्री हो सकते हैं मिर्गी के दौरों से अगर वो अच्छे से दवाइयां लेते हैं। और दवाइयां लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बीमार हो। बहुत सारे एपिलेप्सी के मरीज ये सोचते हैं कि मेरे दौरे तो रुके हुए हैं, पर चूंकि मुझे दवाई चल रही है तो मैं बीमार हूं, पता नहीं इस दवाई से पीछा कब छूटेगा। ऐसी सोच बिल्कुल गलत है। बहुत सारी बीमारियों में दवाई लेकर अच्छे से जीवन यापन होता है, एपिलेप्सी उनमें से एक है। और चौथा, एक इसके अलावा और पॉइंट है कि एपिलेप्सी सर्जरी में भी लेटेस्ट एडवांसेस हो रहे हैं ईयर बाय ईयर। अब इन पुरानी धारणाओं के बाद हम कुछ नई चीजों पे आते हैं जो 2024-25 और उसके आगे एपिलेप्सी में हो रही हैं और होने वाली हैं। तो इसमें एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आपकी एपिलेप्सी को लेकर जो आपके पास एक स्मार्ट वॉचेस आती हैं जिस प्रकार की, उस तरीके से डिवाइसेस आएंगे जो आप एपिलेप्सी का मरीज अपनी कलाई पे बांध सकता है, हेडबैंड की तरह यूज कर सकता है या कान के पीछे इम्प्लांट हो सकते हैं। और ये एपिलेप्सी के जो डिवाइसेस हैं ये उस मरीज को ये आगाह करेंगे कि आपको दौरा आने वाला है। दौरे की शुरुआत को भी ये एपिलेप्सी के डिवाइसेस भांप सकते हैं और जो मरीज का केयर गिवर है उस तक मैसेज पहुंचा सकते हैं। और ये डिवाइसेस मल्टी मोडल डिवाइसेस होते हैं, यानी आपकी मसल्स की एक्टिविटी नापेंगे, आपके पसीने की मात्रा नापेंगे, आपके हृदय की धड़कन नापेंगे और उससे ये अंदाजा लगाएंगे कि आपको दौरा आने वाला है या आ रहा है। बस इन डिवाइसेस का अभी तक चूंकि ये ज्यादा एडवांस नहीं हुए तो एक ड्रॉबैक ये है कि कई बार ये बहुत फॉल्स अलार्म रेज करते हैं और जरा सी भी एक्टिविटी किसी और कारण से बढ़ी और ये एपिलेप्सी का अलर्ट दे सकते हैं, पर इनमें रिफाइनमेंट चल रहा है। दूसरे हैं जो एआई बेस्ड मॉड्यूल है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मॉड्यूल है, जो एपिलेप्सी का दौरा प्रिडिक्ट करने में हमारी मदद करेंगे। और ये बहुत सिंपल से लेकर और बहुत एडवांस डाटा फीड किया जाएगा इनमें। सिंपल डाटा जैसे आपकी एक एपिलेप्सी डायरी है, आपको कब कब दौरा आया, आपकी दवाइयों का शेड्यूल क्या है, आपकी एपिलेप्सी की ईटियोलॉजी या उसके पीछे का कारण क्या है, ये सब, और आपकी एडवांस न्यूरो इमेजिंग, ईईजी, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल इमेजिंग को मिला जुला कर ये आपको आगाह करेंगे कि आपको आगामी दौरा आने की संभावना कितनी है अगले सप्ताह में, अगले महीने में। तो इसका ये बहुत बड़ा महत्व है, क्योंकि अभी आप किसी एपिलेप्सी के मरीज से पूछें तो उसको लगता है कि मेरे शरीर के अंदर एक भंवर सा है, एक बीमारी सी है जो मुझे कभी भी अटैक कर सकती है, मुझे कभी भी अपनी गिरफ्त में ले सकती है। वो उस भय में जीता है। तो ये भय को कम करने में आने वाले 10-20 सालों में हमें बहुत अधिक मदद मिलने वाली है। पर एक बात ध्यान के रखें कि अभी भी एपिलेप्सी में जो सबसे बड़ा बैरियर है वो टेक्निकोलॉजिकल एडवांसेस नहीं है, वो अवेयरनेस है। जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ेगी एपिलेप्सी के मरीजों का जीवन और सुखद होता जाएगा। और अभी भी एपिलेप्सी के मरीज को जो भी मौके नहीं मिलते या जो उस पर बैरियर लगाए जाते हैं वो उसकी बीमारी से ज्यादा समाज द्वारा लगाए जाते हैं। धन्यवाद।